सूरतुल बकरा का 19वां रुकू आज इंशाअल्लाह हमारी तर्जुमा क्लास में पढ़ा जाएगा। ये सयकुलू सिपारे का तीसरा रुकू बनता है। इसमें अल्लाह ने मदद से आगाज की है। हेल्प हम सबको चाहिए होती है। कोई अल्लाह से हरम में जाके मांग रहा है, कोई नमाज पढ़ के मांग रहा है, कोई सदका खैरात करके मांग रहा है। तो अल्लाह ने वहीं से आगाज किया कि अल्लाह की मदद कैसे आती है और हुक्म क्या दिया ईमान वालों को। आए पढ़ते हैं आज हमारी इस क्लास में अल्लाह क्या क्या और कैसी कैसी बातें करते हैं। इसमें वो आयात हैं जो आज हर बंदा उसमें आजमाया जा रहा है। एक एक लफ्ज में कोई ना कोई आजमाया जा रहा है। अल्लाह ने जहां से आगाज किया इंशाअल्लाह 153 नंबर आयत सूरतुल बकरा की वो आपके सामने रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो सब्र और नमाज के जरिए। क्यों? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नमाज नहीं पढ़ता ना, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। अल्लाह ने खुद कह दिया मेरी मदद नमाज के अंदर है। कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। कोई परेशानी है ना आपको, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ कर लें। कोई आपको खुशी मिली है, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दें। मदद की मदद है, शुक्र का शुक्र है। और सब्र ज्यादा मिल जाए तो अल्लाह के सामने झुके रहना, उस लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करना। नहीं मिला तो ये फार्मूला बिस्सब्री, फिर सब्र से मदद मांगनी है कि अल्लाह इस हालात में मैं सब्र कर रहा हूं। तो अल्लाह पता क्या कहते हैं, मअस साबिरीन, मैं अल्लाह बेशक उन्हीं के साथ हूं, सब्र करने वालों के साथ। तो आप साबिरीन में से हैं तो जन्नत में भी इंशाअल्लाह आपका आला मुकाम होगा। और क्योंकि बहुत सी जगहों पे अल्लाह ने कुरान में जिस तरह 30वें सिपारे की आयत है, छोटी सी सूरत है, अल्लाह कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वो इंसान कामयाब है, उसके सिवा सब खसारे में। 4 लोगों के ईमान लाए, अमले साले करे, हक की आवाज का साथ दे और सब्र करे। तो यही बात अल्लाह वो सब्र कामयाब बंदे की निशानी है कि मदद भी मांगता है तो सब्र के साथ अल्लाह भी उसके साथ है और उसकी मदद भी अल्लाह साबिरीन होने की वजह से करते हैं। उससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जान दे दी यानी शहीद हो गए, तुमने उन्हें मुर्दा नहीं कहना कि ये मर चुके हैं, इनकी मौत हो गई है। क्यों? बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह कहते हैं वो जिंदा हैं अल्लाह के पास। बस फर्क ये है कि हम बंदों को उसका शाऊर नहीं है। इस आयत के बारे में तो मैंने हदीस पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अल्लाह ना उनको जन्नत की ऐसी रूहों में, ऐसे परिंदों में डाल देता है कि उनकी मौत के बाद वो जन्नत में चरते फिरते हैं, कभी इस दरख्त पर कभी उस दरख्त पर। क्योंकि कुरान में आता है अल्लाह उनको रिस्क देता है, वो अल्लाह के यहाँ रिस्क पाते हैं। तो वो अल्लाह जगहों पर अल्लाह के करीब, हदीस में आता है अल्लाह उन्हें इतना इनाम देता है तो अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहते हैं अल्लाह इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें, तूने इतनी इज्जत दी, इतना मुकाम दिया। तो अल्लाह कहते फिर भी अगर कुछ चाहते हुए हो तो वो फरमाते हैं अल्लाह हमें जमीन पर जाने दे जिस जगह से आए हैं शहीद होकर, ताकि हम दोहरी दफा ज्यादा कुव्वत से लड़कर, ज्यादा तेरे रास्ते में जोश और जज्बे से शहीद होकर तेरे पास आए, ताकि तू अल्लाह हमें ये सब इनामात दे सके। हमारे मुआशरे में शहीद या कोई लोग अपने लिए पसंद करते हैं कि लोग मिनू अखड़ गाजी है, शहीद है। इसके बारे में हदीस आती है क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम जिसकी वजह से भड़काई जाएगी ना, जिसके वजूद से आग के तौर पर यानी ईंधन के तौर पर आग बनाकर जिसको भड़काया जाएगा ना, वो एक उसमें शहीद भी है। अल्लाह पूछेंगे तो किस लिए कटा जमीन पर, तेरा खून निकला था? क्योंकि अल्लाह तेरे रास्ते में। अल्लाह फरमाएंगे अंता कज़ब्ता, तू इसलिए शहीद हुआ था, इसलिए मैदान मक्तल में गया था। लोग तुझे कहें बड़ा लड़ता है, बड़ा गाजी बनेगा, क्या बहादुर है। तुझे लोग कहें शहीद हुआ, क्या लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तेरे दिमाग में दुनिया की वो रुतबे और अल्फाज थे, लिहाजा दुनिया में लोगों ने तुझे शहीद कह दिया। अब अल्लाह के यहाँ तेरा कोई अजर नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह में उनमें से ना करे। बरल शहीद का अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा। और अल्लाह कहते हैं दुनिया के लोग यानी तुम नहीं समझते, तुम शाऊर नहीं रखते, अल्लाह ने जिस तरह उन्हें जिंदा रखा हुआ है। तो ये बातें अल्लाह ताला ने यहाँ समझाई। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, किसी ना किसी चीज से। अब देखिएगा अल्लाह कह रहे हैं बिशैइन मिनल खौफ, मैं खौफ देकर भी आजमा सकता हूं। खौफ किसी भी चीज का, बुढ़ापे का है, मौत का है,
माल के चले जाने का है, पसंदीदा शख्स के चले जाने का खौफ है, जंग हुई है, दुश्मन का खौफ है। अल्लाह कहता है मैं आजमा रहा हूं तुम्हें, आजमाइश जारी है तुम्हारी, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अब आपने फैसला करना है कि खौफ है किसी बात का तो टूट जाना या अल्लाह को सहारा बनाना है, उस आजमाइश में कामयाब होना है। तो फरमाया वल जुआ, भूख के साथ। कई दफा ऐसा होता है, यकीन जाने, इंसान समझता है कि शायद मेरा खाना घर की तरतीब सही नहीं चल रही। हम वो उम्मत है जो सबसे बेहतरीन खा रहे हैं। हमारे नबी यानी जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी हमारी उनसे कई ज्यादा बेहतर है। यानी रिहाइश में, आसानियों में हमारे नबी ने तकालीफ में गुजारी है। 3 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, यानी इस तरह सही मानों में चूल्हा नहीं जलता रहा। वो शेबे अबी तालिब की घाटी में कैद होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो अयाल के साथ वक्त गुजारा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें भूख से भी आजमाऊंगा। नबियों को भी अल्लाह ने आजमाया है। वनक्सिम मिनल अमवाली, माल के नक्स से यानी माल की कमी से, वो माल जिसके पीछे इंसान भागता है, माली माली माली, अल्लाह उसमें नक्स डाल देता है, कम कर देता है, या अल्लाह छीन लेता है। वल अनफुसी वस्समारात, तुम्हारी जानें, तुम्हारा वजूद जो है, बीमारी डालकर अल्लाह ताला आजमा लेता है। तुम्हें मौत देकर, मौत करीब नजर आ रही होती है, अल्लाह आजमा रहा होता है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी जानों के, तुम्हारी मालों के, वस्समाराती और फलों के, यानी फल से मुराद बाग है,